हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 हो चुका है कंप्लीट। चारों शिफ्ट आज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अब बच्चों के दिमाग में होगा कि सर कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी, या फिर कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कैसे किसको मिलेगा फ़ायदा, रिजल्ट कब तक आएगा, और सबसे बड़ी बात की कट ऑफ कितनी होगी। तो अभी तक जो मैंने जो आपके क्वेश्चन पेपर को देखा मैंने, तो उसमें मुझे तक अभी तक एक बात समझ में आई है कि लास्ट ईयर से तो पेपर काफ़ी टफ था भाई। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, और लास्ट ईयर तो एकदम से हलवा क्वेश्चन पूछ के रखा था। इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया, पेपर अच्छा था, पेपर अच्छे लेवल का आया था। हाँ, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस थे। टफ क्वेश्चंस इन द सेंस कि जो आपके डीआई के ग्राफ के क्वेश्चंस थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो आज इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये वीडियो देखने के बाद और कहीं वीडियो देखने भी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 15 अक्टूबर शिफ्ट 2, जो 15 अक्टूबर को एग्जाम हुआ आपका शिफ्ट 2, वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। ध्यान रखिएगा इसको, 15 अक्टूबर की शिफ्ट 2 सबसे कठिन थी। उसके बाद 15 अक्टूबर की शिफ्ट 1 जो पहले पाली में एग्जाम हुआ था वो आता है, उसका नंबर तीसरे नंबर पे आता है 16 अक्टूबर शिफ्ट 1। और अभी अभी जो पेपर दे के निकले हो ना, मैं अभी 6 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मैं पेपर देखा आपका 16 अक्टूबर यार वालों, अरे यार आपका तो बल्ले बल्ले है भाई, आपने तो एकदम लंका लगा दी होगी, इतने इजी क्वेश्चन पूछ के रखा था, है ना। 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 की बात करें अगर, ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें जो करंट के क्वेश्चन आपके आए थे ना, जो आपके करंट अफेयर्स आए थे, वो काफ़ी अलग तरह का इन द सेंस कि आपको कहीं आपने बहुत कम बच्चों ने उसको पढ़ा था, अजीब से पता नहीं कहाँ से पूछ लिया था। और उसके बाद जो इसमें आपका ग्राफ का क्वेश्चन आया था, ग्राफ के क्वेश्चंस का तो लेवल ही भाई क्या बताएं, अच्छा खासा पूछा था। ठीक है, 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 में जीके के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी अलग थे, मतलब कुछ तो वर्ड, आपको एक दो क्वेश्चन तो वर्ड हिस्ट्री से भी देखने को मिलेंगे। तो 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 इसीलिए मैंने उसको दूसरे नंबर पे रखा है। तीसरे नंबर पे 16 अक्टूबर आता है, और चौथे नंबर पे क्या है, 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 आती है। ठीक है, तो भैया आप कहेंगे कि सर 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 लास्ट में क्यों है। यार क्वेश्चंस का लेवल जाके देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2 को क्यों रखा है सबसे लास्ट में। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी, बिकॉज यार इतना ईजी पेपर था 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 का कि क्या बताएं। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे सर नॉर्मलाइजेशन में फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जो 15 अक्टूबर के शिफ्ट 2 वाले हैं ना भाई, आप लोगों का इतने मार्क्स +4 से +5 आपके बढ़ने तय हैं। कम से कम आपके +4 से +5 मतलब 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 15 अक्टूबर की जो शिफ्ट 1 वाले हैं उनका +1 से +2 होगा, है ना। अच्छा, यही चीज़ अगर अभी एसएससी करा रहा होता ना, अगर यही एग्जाम अभी एसएससी कराया होता ना, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि 15 अक्टूबर की जो शिफ्ट 2 का पेपर था, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलता, मतलब 15 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ते, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 का। ठीक है, लेकिन अब एसएससी कराया नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी ने लास्ट ईयर जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया था उसको मैं ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा हूँ कि +4 से +5 ही बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही नंबर आपके बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी कम नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो +4 से +5 आपके 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 वालों का बढ़ेगा। 15 अक्टूबर की शिफ्ट 1 की बात करें तो इनका +1 से +2 बढ़ेगा। 16 अक्टूबर की शिफ्ट 1 जो थे उनका आई थिंक कोई चेंज, उनके एग्जाम उनके जो मार्क्स है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और एक बार मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए, और जो 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2 है ना, आप लोगों का भैया घटने वाले हैं मार्क्स। ठीक है, बुरा मत मानिएगा बट घटने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत इजी था यार। आपका जीएस का लेवल देखिए आप, है ना, आपको आपके क्वेश्चंस एकदम पढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। तो इस तरीके से -3 से -4 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2 में आपके माइनस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला है, लिख करके रख लीजिए आप। ठीक है, मैं इसके पहले भी बताया था आपको कि क्लास में जो मैं पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाया हूँ आपको, 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, मैं देखा था अभी आपके हर शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आए हैं। कहाँ से? डायरेक्टली जो मैंने आपको मैराथन सेशन कराया था या फिर मैंने जो क्लास में पढ़ाया था वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और जहाँ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जहाँ मैंने ऐसे स्टार पॉइंट किया था, जहाँ मैंने ऐसे स्टार बनाए थे, वहाँ से पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं, मैं वो और सबकी तरह नहीं चिल्ला रहा हूँ कि भाई आया है मेरे 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन फंस गया, नहीं भाई, 6-7 क्वेश्चन बसे, बहुत ज़्यादा नहीं करवाया था मैंने, है ना। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 5-6 दिन ही मैंने क्लास चलाई थी, उसमें से आ गए हैं 6-7 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको शायद परेशान कर रही होगी कि सर कट ऑफ का क्या।
कट ऑफ कितना रहेगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर तो कट ऑफ आपका, क्योंकि 8000 पोस्ट आ गई थी, 8000 पद आ गए थे, तो 8000 पद के हिसाब से तो कट ऑफ बहुत कम चली गई थी, 62 के आसपास चली गई थी, जबकि पेपर बहुत ईजी आया था। लेकिन मैं अगर इस बार की बात करूँ ना, तो कट ऑफ आपका अगर कुछ भी, मतलब अगर आपके पोस्ट, कोई भी ऐसी पोस्ट आती है जिसमें आपके कम से कम अगर 5000 पद आ गए, कोई भी ऐसी वैकेंसी आ गई जिसमें 5000 पद होगा या फिर 4000 पद होगा, तो उसकी कट ऑफ अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी तो वो जाएगी कितना, 60 मार्क्स। मतलब अगर आप 60 मार्क्स ले आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी की हो, आप श्योर रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अगर बात करें कि ऐसे, अब आप कहेंगे सर अगर 2000 पोस्ट आ गई, तो 2000 पोस्ट अगर आ रही है तो अगर आपके 65 प्लस मार्क्स है ना, तो आप श्योर हो, आप सेफ जोन में हो, एकदम सेफ जोन में हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी सारी डाउट्स दूर हो गए होंगे, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय।